आलोक कुमार सेन, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रहली। आज का वीडियो में लेकर आ रहा हूँ निर्गुण भक्ति की काव्यधारा। हिंदी साहित्य में संत कवि जिस विचारधारा को लेकर अपनी वाणी की रचना में प्रवृत्त हुए, उनका मूल सिद्ध तथा नाथ साहित्य में कई संत कवियों ने अपनी भाव विभोर वाणी द्वारा आध्यात्मिक साधना तथा भक्ति अभ्युत्थान का कार्य किया। संतों ने मानव जीवन पर जोर देते हुए उसको सार्थक करने हेतु सत्संग, नाम स्मरण, भजन कीर्तन, पूजन अर्चन, गुरु महत्ता, साधना, महत्व, योग महिमा, सदचन, माया निरूपण, संसार की असरता को दर्शाया। ये बातें उन्होंने सरल और सहज भाषा रूप में कहीं। इसी के साथ आगे उन्होंने कहा है, एक साकार आलंबन मिल जाता है जिसके कारण उसे सामान्य अशिक्षित व्यक्ति भी सहज ही स्वीकार कर सकता है। निर्गुण साधना का आलंबन निराकार है। इन्हों पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया हुआ है, सगुण रूप सुलभ अति, निर्गुण जान नहीं कोई, सगम अगम नाना चरित, सुन सुन मन भ्रम होई। प्राचीन काल से ही परमात्मा ब्रह्मा के अस्तित्व के विषय में भारतीय दर्शन में वाद विवाद चर्चित है। ऋग्वेद में पुरुष सूत्र के अंतर्गत विराट पुरुष को सृष्टि का नियता माना गया है। इसी के साथ आगे इन्होंने कहा है, भक्ति बिना देखे नहीं इत नयन हरि रूप, भक्ति बिन देखे नहीं इत नयन हरि रूप, साधु साधुन को पागट भयो, बिना भय बिना भक्ति हरि रूप। संतों में निर्गुण सगुण दोनों रूप में गुरु की अत्यंत महत्व दिया गया है। गुरु ही साधक को ईश्वर तक पहुंचाने का साधन है। शैतान अथवा माया के से बचाव होता है। आगे कबीरदास जी ने कहा है, गुरु बिना होई न ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। इसी के साथ आगे ज्ञानश्री निर्गुण भक्ति काव्य की प्रवृत्तियाँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण संत काव्यधारा को निर्गुण ज्ञानश्री शाखा का नाम दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे निर्गुण भक्ति साहित्य कहते हैं। राम कुमार वर्मा केवल संत काव्य नाम से संबोधित करते हैं। संत शब्द से आशय उस व्यक्ति से है जिसने संत परम तत्व का साक्षात्कार कर लिया हो। नंबर 1, ईश्वर। निर्गुण ईश्वर। संतों की अनुभूति में ईश्वर निर्गुण और निराकार। निर्गुण राम जपऊँ रे भाई, अवगत की गति लिखी न जाए। दूसरा है बहुदेववाद या अवतारवाद का विरोध। संतों ने बहुदेववाद अथवा अवतारवाद की धारणा का खंडन किया है। इनकी वाणी में एक और स्वरवाद का संदेश है। अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेवता शाखा भये, पांत भयो संसार। अगला है तीसरा, सद्गुरु का महत्व। संत कवियों ने ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए सद्गुरु को सर्वोच्च स्थान पर रखा है। राम की कृपा तभी संभव है जब गुरु की कृपा होती है। कबीर गुरु को गोविंद से भी महत्वपूर्ण मानते हैं। गुरु गोविंद दो उखाड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। माया से सावधान रहने का उपदेश।
सभी संतों ने वाणी में माया से सावधान रहने का उपदेश मिलता है। कबीर माया मोहनी मोह जाड़ सुजाड़, भागा ही छूटे नहीं भारी भारी मारे बाण। अगला पॉइंट 5वां, ग्रस्त धर्म में बाधक माया। प्राय सभी संत पारिवारिक जीवन व्यतीत करते थे। वे आत्मशुद्धि और व्यक्तिगत साधन पर बल देते थे तथा शुद्ध मानव धर्म के प्रतिपादक थे। 6वां, नारी के प्रति दृष्टिकोण। यद्यपि सभी संतों ने वैवाहिक जीवन व्यतीत किया, लेकिन फिर भी इनके वचनों में नारी को माया का रूप माना गया है। नारी की झाई परत अधत होत भुजंग, कबीरा तिनकी कागति नित नारी के संग। आगे रहस्यवाद 7वां पॉइंट, इन्होंने ईश्वर के पति रूप में और आत्मा को पत्नी के रूप में चित्रित कर अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है। 8वां, वाह आडंबरों का विरोध। सभी संत कवियों ने रूढ़ियों, मिथ्या आडंबरों और अंधविश्वासों का घोर विरोध किया। मूर्ति पूजा, तीर्थ, व्रत, रोजा, नमाज, हवन, यज्ञ, पशु बलि आदि कर्मकांडों का आडंबरों का उन्होंने डटकर विरोध किया। इसके बाद जाति पाति के भेदभाव से मुक्ति। सभी संत कवियों ने मनुष्य को समान माना है और कोई भी भगवत प्राप्त कर सकता है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। 10वां पॉइंट है प्रभाव। सिद्धों और नाथों के हठ योग, शंकर के आदित्य और सूफी कवियों में प्रेम साधना का प्रभाव मिलता है। 11वां है पंथों का उदय। इसमें प्रायः संत निम्न जातियों में पैदा हुए, उनके प्रभाववश उनके पीछे निम्न वर्ण के लोगों ने उनके नाम से पंथ चलाया, जैसे कबीर पंथ, दद्दू पंथ आदि। अगला है भजन और नाम स्मरण। इसी के साथ आगे है भाषा शैली। प्राय सभी संत शिक्षित थे, अशिक्षित थे, इसलिए बोलचाल की भाषा को ही अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। अगला पॉइंट है छंद। संत कवियों ने सुदक्कड़ी भाषा के अनुरूप छंदों का प्रयोग किया। अगला पॉइंट है आपका 15वां अलंकार। संतों की वाणी सहज है, वह साहित्यिक दृष्टि का परिणाम नहीं। इसके माध्यम पानी कह रहे बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। यहाँ रस के भक्तिपरक उक्तियों के माध्यम से शांत रस का प्रयोग हुआ है। इसी के साथ आती है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति शब्द का गुण रहित होता है। जब इस पंथ में संतों के संदर्भ में इसे देखते हैं तो यह गुणातीत की ओर संकेत करता है। यह सिद्ध किसी निषेधात्मक सत्ता का वाचक न होकर उसे परम के लिए प्रयुक्त होता है। आज इतना ही आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। कल इस निर्गुण पर चर्चा करूँगा कबीर के विषय में। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद आप सभी।